तो हेलो एंड वेलकम। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं CSPHCL डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो सेकेंड और थर्ड शिफ्ट को जो 11 जनवरी का एग्ज़ाम हुआ है उसके और भी क्वेश्चन जो है हमें मिले हुए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ था, उसमें जो है कुछ कुछ ही क्वेश्चन थे जीएस के। यहाँ पर हम लोग जो है उसके अलावा और भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो हमें मिले हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन जो है आया था। तो ये जो क्वेश्चन है इसको शेयर किया है हमारे साथ अजीत उपाध्याय, दिव्य सिका, मंजू वर्मा, नरेश कश्यप, पूनम साहू, गिरीश कुमार, एक राणा कंप्यूटर के नाम से थे, राकेश वर्मा और हरीश पटेल ने जो है ये सारे क्वेश्चन जो है शेयर किए हुए हैं। सो आप सबको थैंक यू सो मच, आपने इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपने शेयर किया, थैंक यू अगेन। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जीएस वाले पार्ट से हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है शिवनाथ नदी शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, राजनांदगांव में है, आपको पता होगा। ऑप्शन में राजनांदगांव दिया होगा या फिर महाराष्ट्र का जो है दिया होगा, तो दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब ऑप्शन क्या था वो तो पता है नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है लेना था। होली जो गीत होता है छत्तीसगढ़ में कब मनाया जाता है? तो फागुन महीने में मनाया जाता है, जिसको हम लोग फाग गीत बोलते हैं। ठीक है, फाग गीत में होली खेलते हैं। उसके बाद अगला है दुर्ग दांडी 1937 पीजेंट मूवमेंट, जो किसान आंदोलन हुआ था 1937 में, वो किस लिए हुआ था या फिर कब हुआ था या किसके नेतृत्व में हुआ था? इस तरीके से एक क्वेश्चन जो है दिया हुआ था। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है हु इनवाइटेड महात्मा गांधी इन छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में जो है महात्मा गांधी जब 1920 में आए थे 20 दिसंबर को, तो उसको इनवाइट किसने किया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने जो है उनको क्या किया था, इनवाइट किया था। और साथ ही साथ उनके जो है शौकत अली जो है उनके साथ जो है रायपुर रेलवे स्टेशन जो है आए हुए थे। ये भी पूछ सकता है कि किसके साथ आए थे और कौन से स्टेशन पर आए थे और किस पर्पस के लिए आए थे। तो वो असहयोग आंदोलन के लिए जो है सहायता प्राप्त करने के लिए जो है आए थे। ठीक है, उसके बाद पांचवा है पद्मश्री इन हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर में जो है पद्मश्री जो है किसको मिला हुआ है करके यहाँ पे कुछ ऑप्शन में दिए रहे होंगे कुछ साहित्यकारों के नाम, इसमें से किसको पद्मश्री मिला हुआ है ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। आगे बढ़ते देखो, लैंको सोलर पावर प्लांट सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ये जो लैंको पावर प्लांट है ये कहाँ पर जो है स्थित है? तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है लैंको पावर प्लांट जो है जांजगीर चांपा जिले में जो है स्थित है। आई एम श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि लैंको सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थित है। अगला है फोक डांस ऑफ छत्तीसगढ़ इन विच टू बैम्बू पोल्स आर यूज्ड। मतलब छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसमें जो है दो डंडों का जो है उपयोग किया जाता है? तो डंडा नृत्य में होता है होली के समय जो है यहाँ के जो पुरुष वर्ग हैं वो क्या करते हैं, डंडा नाचते हैं और घर घर घूम कर जो है क्या करते हैं, वहां से जो है पैसा, चावल, धान वगैरह जो है क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। होली के समय भी ये होता है, कई जगह दीपावली के अवसर पर भी जो है ये होता है। ठीक है, देखो हाईएस्ट आयरन ओर इन छत्तीसगढ़ आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट? सबसे ज्यादा आयरन अयस्क लौह अयस्क कहाँ मिलता है? तो बस्तर संभाग में मिलता है, लेकिन यहाँ जिला पूछा हुआ है तो जिला ऑप्शन में क्या दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमें लेना पड़ेगा। दंतेवाड़ा दिया था कि नारायणपुर, बीजापुर, क्या दिया हुआ है? ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद गंगरेल डैम इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़? जो हमारा गंगरेल डैम है वो कहाँ पर जो है स्थापित है? तो आप सबको पता है कि धमतरी में जो है स्थापित है, और इसका अन्य नाम क्या है, पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय भी है। ठीक है, जहाँ से 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जा रहा है 2005 से। 1978 में जो है ये बनना चालू हो गया था। ठीक है, ये बहुत ही इस तरीके से उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये। 10वां क्वेश्चन है विच स्कीम इज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ छत्तीसगढ़ बिलो पॉवर्टी लाइन? जो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करते हैं उनके लिए, जो गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनके लिए कौन सा प्रोग्राम जो है, कौन सा स्कीम जो है चलाया जा रहा है? प्रश्न है किशोर शक्ति योजना इज फॉर विच एज ग्रुप? ये जो किशोर शक्ति योजना है ये कौन से वर्ग के लोगों के लिए है? बच्चे लोगों के वर्ग के लिए है, 15 से 20 साल के वर्गों के लिए, 25 से 40 साल वर्ग के लोगों के लिए, किस वर्ग के लोगों के लिए है? अगला है पर कैपिटा इनकम ऑफ छत्तीसगढ़ इन 2019-20? 2019 और 20 के डाटा के हिसाब से छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 1,04,600 कुछ रुपए है जहां तक मुझे याद आ रहा है। आप एक बार एग्जैक्ट फिगर जो है देख लीजिएगा। उसके बाद जो है सूर डायनेस्टी जो है कहां पर जो है राज करती थी, इसके बारे में क्वेश्चन है। उसके बाद जो है देखो वीरनी अवार्ड टू विच स्पोर्ट पर्सन?
मैंने करंट अफेयर्स के वीडियोस बनाए हुए थे काफी पहले, 1 हफ्ते पहले। उसमें मैंने ये क्वेश्चन जो है डाला हुआ था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किसे वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आपका आंसर मिल गया होगा कि वीरनी पुरस्कार जो है दुती चंद को जो है दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन छत्तीसगढ़ व्हेन इट इज फॉर्म्ड। जब छत्तीसगढ़ बना था उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 16 थी। ठीक है, जब गठन हुआ था। आगे देखते हैं कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन। यहां पर था MS एक्सेल में कि यहां पर इक्वल्स टू छूट गया है, यहां इक्वल्स भी था। ठीक है, यहां पर इक्वल्स था और यहां पर था सीलिंग, और उसके बाद जो है 120,4 to the power 2 इसकी क्या वैल्यू होगी करके। ठीक है, इस तरीके से पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है, देखो माउस के कितने टाइप्स होते हैं? तो 3 टाइप्स के माउस होते हैं। टाइप्स ऑफ रजिस्टर, कितने टाइप के रजिस्टर होते हैं? 2। PNP ट्रांजिस्टर है वो, तो रजिस्टर के बारे में आप एक बार देख लीजिएगा कि कितने टाइप के रजिस्टर जो है होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगर हमें फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की जो है क्या होता है। उसके बाद अगला है, कंप्यूटर में जो है एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसके किससे रिलेटेड था? वो एक्यूरेसी और वर्सैटिलिटी से। मतलब कंप्यूटर में एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, और इसका वर्सटाइल नेचर क्यों है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपसे पूछा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6, MS एक्सेल 9th कॉलम एंड 7th रो। जो MS एक्सेल होता है उसमें जो 9th नंबर का जो कॉलम है और 7th नंबर का जो रो है उस सेल का नाम क्या होगा, ये पूछा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मोनोक्रोम कंप्यूटर क्या होता है? तो मोनोक्रोम कंप्यूटर क्या होता है, और जो कलर मॉनिटर होते हैं उसके अन्य नाम क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश में देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अप ब्रेड का एंटोनिम्स क्या होगा? टॉर्पीड का सिनोनिम्स क्या होगा? कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अप ब्रेड का एंटोनिम्स क्या होगा? टॉर्पीड का सिनोनिम्स क्या होगा? एक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ था। एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, जो कि हर क्वेश्चन में दे रहा है। यहां पर देखो एक रीजनिंग से जो है क्वेश्चन और दिया हुआ था कि दोपहर के 3 बजे एक घड़ी जो है वो दोपहर का 3 बजे का समय दिखा रही है, लेकिन घड़ी क्या होती है, हर 3 मिनट में जो है 5 सेकेंड जो है आगे बढ़ जाती है, मतलब एक्चुअल टाइम से 5 सेकेंड ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो अगर घड़ी में मतलब अगर एक्चुअल टाइम जो है 7:30 बज रहा होगा, तो उस समय मतलब वो घड़ी अगर 7:30 का समय दिखा रही है, लेकिन ये तो फास्ट वाला समय दिखा रही है, 5 सेकंड 5 सेकंड हर 3 मिनट में बढ़ते गया है, तो ये हर 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड में आगे बता रही है। तो अगर घड़ी सुबह का 7:30 बजे बता रही थी तो गलत है। तो एक्चुअल सही समय क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ था। हिंदी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो, हम, आप, इस तरीके से ऑप्शन में जो है दिया हुआ था। फिर द्विकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक, अकर्मक, इस तरीके से संबंधित भी एक प्रश्न दिया हुआ था। यहां पर जो है रीजनिंग में जो है एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था कि वीना, रीना और बीना की मां है, इस तरीके से संबंधित एक प्रश्न जो है दिया हुआ था। अगला है, शक्ति के अनुसार कौन सा समास है? शक्ति के अनुसार मतलब यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब कौन सा होगा? विभाव समास होगा। ठीक है, कंगन कौन सा शब्द है? देशज है, तद्भव है, तत्सम है, विदेशज है, क्या है, पूछा हुआ था। उसके बाद था परिपक्ष का समास विग्रह क्या होगा, ये जो है पूछा हुआ था। फिर जो है एक देखो रीजनिंग का यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन और मिल रहे हैं हमें। एक था कि 5 दोस्त हैं, PQRST, ये जो है इस तरीके से बैठे हुए हैं कि 2 के बाजू में ये है, तीसरे नंबर पर ये है, चौथे नंबर पर ये नहीं है, तो बताओ यू के सामने कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था। उसके बाद एक स्क्वायर दिया हुआ था, एक फिगर दिया हुआ था जिसमें स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों की काउंटिंग जो है करनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक्सेल का जो है एक फॉर्मूला पूछा हुआ था कि इक्वल्स टू फ्लोर 412 इसका वैल्यू कितना होगा। एक सीलिंग से संबंधित था, एक फ्लोर से संबंधित था। इसके बाद देखो, कोई विद्रोह से संबंधित एक प्रश्न था, कहाँ हुआ है, बस्तर में हुआ था। कोई विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, मुड़िया विद्रोह, ये एक ही समय के आसपास जो हुए थे। 1856 में, 1859 में, 1876 में जो है ये विद्रोह जो है हुए थे।
छत्तीसगढ़ के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? मोहन शुक्ल थे, डीजीपी। सर्वाधिक गौड़ जनजाति वाला जिला कौन सा है? आपसे पूछा हुआ था। राउत नाता से संबंधित कौन सा है इसमें से? तो देखो, मैंने अभी कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स के वीडियोस अपलोड किए हुए थे, वहां पर जो है मैंने आपके लिए जो है ये राउत नाचा क्या होता है, कहाँ पे मनाया गया, अभी कौन से नंबर का राउत नाचा है, ये जो है वहां पे मैंने बताया हुआ था। तो आप करंट अफेयर्स के वीडियोस जो अपलोड होते हैं उसको देख के गए होंगे, तो आपसे 2-3 क्वेश्चन डेफिनेटली बन गए होंगे। अभी और भी आएंगे जो मैंने वीडियोस में कराए हुए, तो वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं यहाँ पे। अगला है छत्तीसगढ़ जीडीपी का कुल व्यय प्रतिशत क्या है? छत्तीसगढ़ का जितना बजट है उसमें कितना प्रतिशत व्यय होता है, ठीक है। शिवरी नारायण कौन से जिले में है? यह हमें पता है, जांजगीर चांपा जिले में आता है। लिनक्स के आविष्कारक कौन है? गोधन न्याय योजना से संबंधित एक प्रश्न है कि कब चालू हुआ था, किसकी स्मृति में हुआ था, कितने किलो में जो गोबर खरीदा जाता है, कितने गौठान है, कुछ इस तरीके से गोधन न्याय योजना के बारे में पूछा हुआ था। उसके बाद 2019-20 में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 1,04,000 और कुछ रुपए हैं। आप एक बार एग्जैक्ट फिगर जो है देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? 2,55,45,196 है, जो कि छत्तीसगढ़ की 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? बस्तर रियासत थी। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शक्ति थी, ठीक है। गंगरेल बांध कहाँ है? तो गंगरेल बांध जो है धमतरी में है, जिसका अन्य नाम जो है पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय है। आगे है किसान आंदोलन से संबंधित एक क्वेश्चन था जो कि अभी दिल्ली में काफी लंबे समय तक जो है हुआ था 3 कृषि कानूनों को लेकर, तो उससे संबंधित एक प्रश्न था। आगे देखते हैं चैतुरगढ़ का किला कहाँ है? तो चैतुरगढ़ का जो किला है यह आपका कोरबा जिले में है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, चैतुरगढ़ तुमार, यहाँ पर जो है कहाँ पर चैतुरगढ़ का किला जो है, लाफागढ़, ये सब जो है कोरबा में आते हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने कौन से वर्ष में जो है 60 पैसे का स्टाम्प जो है लॉन्च किया हुआ है? ये क्वेश्चन जो है छोड़ने लायक था कि 60 पैसे का स्टाम्प जो है कब लॉन्च किया गया। जो एकदम डीपली नॉलेज होगा जिसको छत्तीसगढ़ का, वही शायद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अगला है वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ में कितने नए जिले बनाए गए? 4 नए जिले बनाए गए। इसको भी मैंने करंट अफेयर्स में कवर किया है कि कितने नए जिले बने। इसके बाद भू अवस्थित जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी और अंतर्राज्यीय जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 नए जिले के नाम क्या क्या होंगे, इसकी अधिघोषणा कब हुई थी, ये सब हमने वहां पर डिस्कस जो है किया हुआ था। कन्हार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कन्हार नदी जो बखोना, छोटी जसपुर और सरगुजा बलरामपुर साइड से बहती है। ये भिलाई स्टील प्लांट को देश में कितनी बार एक्सीलेंस अवार्ड मिल चुका है? तो मुझे जहां तक याद आ रहा है 11 बार जो है भिलाई को जो है क्या मिल चुका है? एक्सीलेंट अवार्ड जो है मिल चुका है। ये सेल का एक उपक्रम है जो कि आयरन स्टील से संबंधित प्रोडक्ट बनाते हैं और जिसकी डिमांड जो है विदेशों में भी जो है होती है, यहाँ से जो है सामान्य बनकर जो है जाती है। इसके बाद अगला था पंचायत अवार्ड से संबंधित एक प्रश्न दिया हुआ था। इसको भी मैंने करंट अफेयर्स के वीडियो में कवर किया था कि छत्तीसगढ़ को विभिन्न श्रेणियों में कुल 12 जो है पुरस्कार जो है पंचायत श्रेणियों में जो है मिला हुआ है करके, ठीक है। तो आप करंट अफेयर्स के जो भी वीडियोस या कोई भी अदर वीडियोस जो अपलोड होते हैं उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो चीज कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में काम आएगी। अभी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड होंगे मेरे करंट अफेयर्स के, MCQ, अदर टॉपिक्स के, तो आप उसको जरूर पढ़िएगा। और जितने भी लोगों ने क्वेश्चन शेयर किया उनके लिए अगेन थैंक यू। आज आपका जिनका भी एग्जाम होगा 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी को, आप जरूर क्वेश्चन जो है शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।